आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग अब शांत पड़ती दिख रही है। दरअसल सितंबर के आखिर से नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर शुरू हुई यह जंग अब शांति समझौते के साथ ही रुक गई है। हालांकि इस जंग में अज़रबैजान को आर्मेनिया पर बढ़त मिली हुई थी, लेकिन आर्मेनियाई जनता प्रधानमंत्री के समझौते के फैसले से खासी नाराज है। इस दौरान नाराज जनता जहां प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, साथ ही सरकार के समझौते के फैसले पर इतनी भड़की हुई है कि उसने संसद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। पूरे आर्मीनिया की सड़कों पर नाराज जनता प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल जब से अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने टेलीविज़न पर आकर ये कहा कि नागोर्नो काराबाख के इलाके में एक अहम शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये दिन शोशा शहर की आज़ादी का दिन है, अभी से अज़रबैजान की जनता सड़कों पर उतरकर जश्न के गीत गाती नजर आ रही है। अज़रबैजान की सेनाओं ने नागोर्नो काराबाख के अहम शहर शूशा पर कब्जा कर लिया है। आर्मीनियाई लोग इस शहर को शूशी के नाम से पुकारते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान छिड़ी जंग पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा से बात की। अज़रबैजान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और बहुत सालों से वो इसको दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी सूरत से उनका इस एरिया पे जो कि आर्मीनिया के कब्ज़े में है उसके ऊपर उनका कब्ज़ा बन जाए। और ये पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम देश की नॉन मुस्लिम देश यानी क्रिश्चियन, ख़ासतौर से क्रिश्चियन बहुमूल मुल्क पे फतेह हासिल हुई है। इसके मैं नहीं समझता कि सियासत पे, ग्लोबल सियासत पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये सही है कि यूरो एशिया के देशों पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा। यूरो एशिया की मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया और कॉकेशस रीजन यानी कोह काफ का जो एरिया है, कफकास भी जिसे कहते हैं, इसमें इन देशों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा। और ख़ासतौर से टर्की और की सियासत में जो टर्की काफ़ी समय से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो इसको काफ़ी भुनाने की कोशिश करेगा इस जंग को, इसलिए कि उसका एक बड़ा रोल रहा है अज़रबैजान की सपोर्ट में। देखना ये है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से टर्की इसको आगे बढ़ाता है। लेकिन ये है कि अगर ये एक इशू है, इसको मैं समझता हूँ कि एक मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में नहीं देखना चाहिए। अगर मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में अगर देखा जाएगा तो मुसलमानों ही का ज़्यादा नुकसान होगा और मुसलमान देशों के क्रिश्चियन देशों से भी अच्छे संबंध हैं पुराने में। ये एक ऑक्यूपेशन की लड़ाई थी जिसके ऊपर आर्मीनिया का कब्ज़ा था। ये ज़मीन जो थी टर्की की थी। भारत एक ने किसी भी देश को सपोर्ट नहीं किया। भारत जंग के ख़िलाफ़ है। भारत ये था कि चाहता था कि बातचीत के मसलों से ये बातचीत के माध्यम से ये मसला हल किया जाए। और क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के भारत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता जो यूनाइटेड नेशन के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। भारत ने हमेशा, भारत खुद एक इच्छुक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने का और एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। उसने भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है के माध्यम से उसमें हमेशा कंट्रीब्यूट किया है। तमाम दुनिया में उसने अमन शांति फैलाने का काम किया है। और दूसरी बात ये कि भारत की भी ज़मीनें ऑक्यूपाई कर रखी हैं। एक तरफ चाइना ने काफ़ी भारत की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है सन 62 में, फिर उससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पे कब्ज़ा कर रखा है। तो भारत खुद एक विक्टिम है इन देशों का। तो भारत ऐसे में नहीं समझ, लेकिन यह है कि भारत चाहेगा कि इस किस्म के जितने भी मसले वो बातचीत के माध्यम से हो।
याद रहे कि नागोर्नो काराबाख 1000 वर्ग मील का पहाड़ी इलाका है जो सोवियत संघ के बिखराव से पहले ही आज़ाद इलाका घोषित कर दिया गया था और अजरबैजान में शामिल होकर उसका हिस्सा बन गया था। पारंपरिक तौर पर यहाँ ईसाई, आर्मेनियाई के साथ साथ बड़ी तादाद में तुर्क मुसलमान भी रहते हैं। इस इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले 3 दहाइयों से उलझे हुए हैं और बार बार संघर्ष करते रहे हैं। बीच में संघर्ष विराम भी हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई समझौता दोनों के दरमियान नहीं हो पाया था। सितंबर के आखिर में एक बार फिर दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। हालांकि इस जंग के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। हालांकि अब दोनों के बीच अमन समझौता हो गया है। रूस और तुर्की ने ऐलान किया है कि वो इस इलाके में अपने शांति सैनिकों को तैनात करेंगे। दरअसल आर्मेनिया ने रूस से मदद मांगी है, जबकि अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश खड़े नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये आशंका भी बढ़ गई थी कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप न अख्तियार कर ले। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि अब दोनों के दरमियान अमन समझौता हो गया है और विवादित इलाके में तुर्क और रूसी शांति सेनाएं गश्त करेंगी ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। मुबश्शिर खान, फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।